पहाड़ों के बीच बसा एक अजीब सा गांव था, खोखरघाट। नाम सुनते ही लोग असहज हो जाते थे। कहते थे कि इस गांव में रात को परछाइयां भी इंसानों से ज्यादा चलती है। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, तिलोत्तमा। नर्म दिल, मासूम, सीधी, और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा अकेली। उसकी शादी पास ही के गांव देवलपुर के युवक राघव से हुई थी। तिलोत्तमा जब ससुराल पहुंची तो उसे एक अजीब बात महसूस हुई। उस विशाल पुराने घर में राघव के अलावा कोई नहीं था। ना सास, ना ससुर, ना देवर, ना जेठ। बस एक बड़ा सन्नाटा जो हर कमरे में घूमा करता था। पर एक बात सबसे डरावनी थी। रात को दरवाजे के पीछे साये जैसे कई आदमी खड़े दिखाई देते। तिलोत्तमा जैसे ही मुड़ती, वे गायब हो जाते। लेकिन उनकी भारी सांसें कमरे की हवा में आज भी टिक जाती थीं। घर के भीतर छिपा सच। कुछ ही दिनों में तिलोत्तमा को समझ आ गया कि उस घर में अकेला सिर्फ उसका पति नहीं है, बल्कि और भी कोई है। एक रात, जब राघव गांव के मेले में गया हुआ था, तिलोत्तमा ने अचानक कमरे के बाहर फुसफुसाहट सुनी। आज दरवाजा खोलेगी? कितना दिन और बचकर रहेगी? तिलोत्तमा का दिल डर से धड़क उठा। वह तुरंत कुंडी कसकर बंद कर उसी में बैठ गई। जब उसने साहस करके झिरी से झांका, उसे कई परछाइयां दिखीं। लंबे कद वाले, विकृत आकृति जैसे आदमी। लेकिन जैसे ही उसने घूरकर देखने की कोशिश की, सभी गायब। सुबह तिलोत्तमा ने राघव को सारा सच बताया, लेकिन राघव ने उस पर ही आरोप लगा दिया। ये सब तेरी कल्पना है, तिलोत्तमा। हमारे खानदान की बदनामी कर रही है। बहुएं ऐसे घर नहीं तोड़ती। तिलोत्तमा स्तब्ध रह गई। उसके विश्वास को उसी आदमी ने चकनाचूर कर दिया जिसके लिए उसने सब छोड़ा था। असली भय, दिलोत्तु। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि खोखरघाट में एक समय दिलोत्तु नाम का एक श्रापित दैत्य रहता था। वह औरतों की परछाई में घुसकर उनका दिमाग नियंत्रित कर लेता था। लेकिन तिलोत्तमा को बाद में समझ आया कि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसका घर ही दिलोत्तु का अड्डा था। रात को जैसे ही गड़ी 12 बजती, घर का हर कमरा अपने आप खुलने लगता। लालटेन अपने आप जल जाती और दीवारों पर उभरते कई पुरुषों के साये, जिनके हाथ लंबे और चेहरे बिना आंखों के होते। वे साये धीरे धीरे तिलोत्तमा के पास आने लगे। वह समझ गई, राघव के परिवार को ये साये पहले ही निगल चुके हैं। अब बारी उसकी थी। राघव को उसने फिर सब बताया, पर राघव चिल्लाया, चुप रह। तू इन सब बातों का इस्तेमाल मुझे डराने के लिए करती है। तू मुझे और मेरे घर को बदनाम करना चाहती है। तिलोत्तमा टूट गई। उसका आखिरी सहारा भी उससे छीन लिया गया। आखिरी रात, जब सच्चाई ने दहला दिया। उस रात एक तूफान आया था। बिजली कड़क रही थी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। तिलोत्तमा कमरे में अकेली थी। और फिर दीवारों से 8-10 काले साए बाहर निकल आए। उनकी आवाजें गूंज रही थी। तू अकेली है, कोई तेरा नहीं। हमारा घर तू ही होगी। तिलोत्तमा चीखती रही, रोती रही, दरवाजे पर बैठकर राघव का नाम पुकारती रही। लेकिन कोई नहीं आया। साए धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। उसका मन, शरीर, आत्मा, सब सुन्न हो गया। और तभी तिलोत्तमा भागकर घर से बाहर निकली और गांव के अंत में बने पुराने लहुरोहिणी तालाब की ओर दौड़ गई। कहते ऐस, यह तालाब भी श्रापित था। जो भी दर्द में डूबकर उसमें छलांग लगाता, उसका शरीर नहीं मिलता, बस उसका साया तालाब की सतह पर हमेशा तैरता रहता। तिलोत्तमा वही खड़ी होकर आखिरी बार बोली, जब इंसान ही इंसान पर विश्वास न करे, तो भूतों से डर कैसा। और बिना पलटे वह सीधे तालाब में कूद गई। रात के समय तालाब लाल हो गया, जैसे उसमें लहू मिला हो। आसमान में बिजली गिरी, और उसके बाद पूरा गांव पागल हो गया। तिलोत्तमा की मौत के बाद उसके मरते ही घर में मौजूद सभी साये चीखने लगे। दरवाजे अपने आप टूट गए। राघव का घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया।
और राघव पागल होकर जंगल में भटकता रह गया। लोग कहते एच आज भी लहूरोहिणी तालाब के पास रात को एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है। मेरा दर्द किसी ने नहीं सुना, अब हर आवाज सुनकर आऊंगी। और जो भी रात 12 बजे तालाब के पास जाता है वह कहता है कि पानी की सतह पर एक औरत का चेहरा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी आंखों में सन्नाटा नहीं, पूरा दुख भरा होता है। और वही केरायर तिलोत्तमा का आखिरी लहू।